आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 और इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं गूंज। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र का मकसद क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो? देश के मुद्दों पर देश भर से चुने गए प्रतिनिधि चर्चा करें, है ना? आपकी जो दिक्कतें हैं, आपके इलाके की जो दिक्कतें हैं, उस पर सवाल जवाब, जनता के फायदे के लिए कानून बनाया जाए, एक दशा और दिशा दोनों तय की जाए, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो और उनसे सवाल पूछे जाए। आपको एक जागरूक नागरिक होने के नाते यह पता होना चाहिए कि संसद जब शुरू होता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल। मैं अभी लोकसभा की बात कर रही हूं, ठीक है? राज्यसभा में शुरुआत 0 आवर से होती है, उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन अभी बात प्रश्नकाल की कर लेते हैं। तो ये जो प्रश्नकाल है ना, अभी आप जैसे मान लीजिए किसी भी संसदीय क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है? तो उस संसदीय क्षेत्र से चुना गया प्रतिनिधि सांसद जो है, आपका मुद्दा उस प्रश्नकाल में उठाता है और वो उस संबंधित विभाग को लीड करने वाले या उस मंत्रालय को लीड करने वाले मंत्री से, सरकार से जवाबदेही मांगता है। वहां के सांसद की तरफ से आपके इलाके के सांसद जो है वो आपसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न सरकार से करते हैं, जैसे कि आपके इलाके में रेलवे ट्रैक बना है कि नहीं बना है, मनरेगा के तहत आपके इलाके में कितना पैसा आ रहा है, आपके इलाके में पीएम आवास योजना के तहत मकान बन भी रहे हैं कि नहीं, आपके यहाँ कॉलेज बन रहा है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं। हर मंत्री से, उसके मंत्रालय से जुड़े हुए सवाल इस क्वेश्चन आवर में यानी प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है क्वेश्चन आवर नहीं, पहले हमारा मुद्दा सुनिए। और किसके तहत? 267 के तहत। अब ये 267 का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि सारे कामकाज संसद के छोड़ दिए जाए, हमने जो मुद्दा चुना है यानी विपक्ष की तरफ से जो मुद्दा चुना गया है उस मुद्दे पर बात हो एंड नथिंग एल्स। स्पीकर भी कह रहे हैं पहले प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, फिर शून्यकाल में आपके पास बड़ा मौका है, आप अपने मुद्दे उठा लीजिएगा। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं स्पीकर ओम बिरला। सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सदन चले। लेकिन विपक्ष मानने को राजी नहीं है। और आलम क्या है? आलम यह है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हंगामा। और ये पहली मर्तबा तो नहीं हो रहा। बड़ा दिलचस्प है ये ट्रेंड, बहुत ही दिलचस्प। कैसे बताइए? इस साल का जो संसद सत्र एक के बाद एक सामने आया है, उसकी क्रोनोलॉजी को आप समझिए और उसमें हो रहे हंगामे की क्रोनोलॉजी को आप समझिए। अभी 25 नवंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी थी। फिर क्या हुआ? 22 नवंबर को अमेरिकी कोर्ट से भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर एक आदेश सामने आता है और फिर बीते 2 दिनों से संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया। मामला अमेरिकी कोर्ट का वक्त बर्बाद हो रहा है भारतीय संसद का। मामला कहां का है? अमेरिकी कोर्ट का। आरोप है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की सरकार पर 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ और बीच सत्र में 12 अगस्त को अमेरिका के हिडनबर्ग ने सेबी को लेकर एक रिपोर्ट जारी कर दी। ये दूसरी है। फिर बाकी का सत्र आप जानते हैं हंगामे की भेंट चढ़ गया। हासिल क्या हुआ? सेबी पर कोई आरोप अब तक तो साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यहां तक कह दिया कि सेबी की जांच नियमों के तहत की गई है और उसमें कतई कोई खामी नहीं है, इसीलिए इस मामले की जांच एसआईटी से करवाने का औचित्य नहीं बचा है। फिर 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होना था, 24 जून को, ठीक है? उससे पहले 6 जून को नीट पेपर लीक सामने आया और फिर पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। इससे पहले भी याद कर लीजिए 2023 का बजट सत्र अमेरिका के एक संस्थान हिडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण हंगामे की भेंट चढ़ गया, जबकि उस मामले में कुछ भी नहीं निकला। इन हंगामों से सांसदों का वक्त और सरकार का कामकाज तो प्रभावित होता ही है, आम जनता जो मेहनत की कमाई का हिस्सा टैक्स के रूप में दे रही है वो भी बर्बाद होता है।
हम ये नहीं कह रहे कि विपक्ष को मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाने चाहिए। हर एक मुद्दे पर सरकार से जवाब लेना चाहिए, लेकिन हंगामा करके कैसे? मौजूदा शीतकालीन सत्र का उदाहरण आप ले लीजिए। 25 नवंबर 2024 को लोकसभा सिर्फ 6 मिनट तक चली है, राज्यसभा 33 मिनट, जबकि दोनों सदनों को कितना चलना चाहिए? 360 मिनट। ऐसा नहीं होने की वजह से सिर्फ 25 नवंबर को देश के लगभग 17 करोड़ 3 लाख रुपए बर्बाद हो गए। 17 करोड़ 3 लाख। आज लोकसभा चली 14 मिनट, राज्यसभा चली 13 मिनट। देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, लगभग 17 करोड़ 32 लाख रुपए बर्बाद। यानी शीतकालीन सत्र के बीते 2 दिनों में देश को करीब 34 करोड़ 35 लाख रुपए गंवाने पड़े हैं। 2 दिनों में 34.5 करोड़ रुपए बर्बाद करके आखिर क्या मिल रहा है? प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष नियमों के मुताबिक जिस मुद्दे पर चाहे चर्चा कर ले, उसके बाद भी सहमति नहीं बन पा रही है। इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हंगामे से जनता का काम हो पाएगा या विपक्ष का मकसद बस गूंजेगा? चलिए शुरू करते हैं बहस गूंज। सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन सवालों का जवाब देने के लिए। आज गूंज में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। इनफैक्ट वो यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब मौजूद हैं। हमारे साथ एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी जी, AK वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया और राजनीतिक विश्लेषक वरुण पुरोहित कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर नवल किशोर, ये हंगामा बार बार आपको जो सवाल पूछने हैं, जिस लिहाज से पूछने हैं, जिस के बारे में पूछने हैं, उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्यों नहीं अख्तियार किया जा रहा है? आपके ऊपर बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक क्रोनोलॉजी है जिसके तहत आप लोग हंगामा करते हैं, रिपोर्ट आती है उस पर आप लोग शुरू हो जाते हैं। नहीं, देखिए, क्रोनोलॉजी तो बताने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार ये कहते रहती है कि जो विपक्ष है वो सरकार चलने ही नहीं देना चाहती है। लेकिन पूरे 10 साल बीत गए, कई सवाल जो हैं वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं, और नए सवाल जब भी आते हैं, और खासकर वैसे सवाल जिसमें कि पूरा सरकार सवाल के घेरे में होता है, उसका तो जवाब बिल्कुल देना नहीं चाहती है। जो डिमांड है, जो बात है, जो सवाल है, उसका जवाब देने के पहले विपक्ष को बदनाम करने का पूरा जो काम है वो भाजपा करते रहती है। यह सरकार का प्राथमिक काम यही है कि जो काम उसे करना चाहिए वो नहीं करती है और सिर्फ विपक्ष को बदनाम करना चाहती है। यही उनका उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप कह रहे हैं कि उल्टा बीजेपी ये काम कर रही है कि हम चाह रहे हैं वो काम करें और काम ना करके उल्टा आरोप हम पर लगा रही है। शहजाद पूनावाला, देखिए, ये आज जो पार्लियामेंट में देख रहे हैं, ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग नहीं, ये सोचा समझा उद्योग बन चुका है। ताल से ताल मिला। 2018-19 में कहते थे प्राइस राइज पर चर्चा करो, हमने बोला सवाल पूछिए पार्लियामेंट में, हम तैयार है। रफाल लेकर आए, रफाल सुप्रीम कोर्ट से निपटा, तब भी रफाल करते रहे। 2020-21 में उन्होंने बोला कोविड चर्चा करो, मैंने बोला चलो करते चर्चा। फिर ले आए पेगासस सुप्रीम कोर्ट से निपटा, फिर भी पेगासस करते रहे। 2022-23 में BBC डॉक्यूमेंट्री ले आए, उसमें भी BBC को राहत नहीं मिली कोर्ट से, फिर भी BBC करते रहे। उसके बाद हिंडनबर्ग आए, हिंडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए न केवल ये कहा कि सेबी ने ठीक काम किया है, उन्होंने कहा कि जिन शॉर्ट सेलर्स ने ये फर्जी रिपोर्ट बनाई और भारत के निवेशकों का नुकसान किया, उसमें जांच होनी चाहिए। फिर भी अडानी हिंडनबर्ग करते रहे। और अडानी कर रहे हो तो बता दीजिए, ये जो 12,000 करोड़ अडानी ने तेलंगाना में दिए, ये सात्विक, ये 60,000 करोड़ गहलोत सरकार को दिए, सात्विक, 25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में बाघेल को दिया, सात्विक। अच्छा, अडानी बदा कब? अडानी 2014 से पहले खोमची वाला था क्या? खोमची और रेडी लगाता था क्या? देखिए, सुनिए 10 सेकंड सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, 10 सेकंड आपको अच्छा लगेगा। मुंद्रा पोर्ट गुजरात कांग्रेस ने दिया, पहला PVC का बिजनेस राजीव गांधी जी ने दिया। अडानी एंटरप्राइज 94 में बना, 2006 से 8 में 6 SEZ मिला। माइनिंग पावर बिजनेस 2008-9 में मिला। सुनिए, 2013 में ऑस्ट्रेलियन माइन मिली उसको, 2011 में प्राइवेट सेक्टर का बड़ा प्लेयर बना वो थर्मल पावर प्लांट का, 2021 में ताजपुर पोर्ट मिला, छत्तीसगढ़ में काम, पंजाब में काम, राजस्थान में काम, सोलार पार्क झारखंड में
425 एकड़, ये सारी चीजें यूपीए की सरकार ने दी। आखिरी बात, अचानक इस बात को लेकर हंगामा क्यों है बरपा? डॉक्टर अजीज खान, एक लास्ट वाक्य ये नियम 267 के तहत बार बार आप क्यों ये कोशिश करते हैं कि आपने जो मुद्दा मान लिया कि भाई यही सबसे अहम है, राहुल बाबा ने मान लिया यही सबसे अहम है, इसीलिए हम इसी पर करेंगे चर्चा। हंगामे पे हंगामा, डॉक्टर साहब अच्छा लगता है क्या? सिर्फ हंगामा और जनता का कोई काम ना हो? देखिए रूबिका जी, जनता का कोई काम ना हो ये विपक्ष नहीं चाहता, इंडिया गठबंधन नहीं चाहता। इंडिया गठबंधन चाहता है कि जनता के जितने अहम मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर बहस हो। अभी आपने 2-3 बड़े इश्यूज दिखाए कि साहब नीट ने वक्त ले लिया, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उस पर आधा वक्त निकल गया पिछले सत्र में। आप बताइए ना, हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट था और किस कदर उसमें तमाम तरीके के मुद्दे थे, और वो एक बड़ा इशू था। आप देखिए कि किस तरह वहां पर अडानी नहीं, अब आप ऐसे क्या, अब आप समझिए इस बात को कि माधवी बुच जो उसकी चेयरमैन रही, उन्होंने किस तरह इन्वेस्टमेंट किया अडानी ग्रुप में, तमाम तरीके की बातें। क्या निष्पक्ष जांच नहीं होती? आपकी बात सुनिए डॉक्टर साहब, नहीं, अगर आपको इस शख्स से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर ये जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर आप कैंसिल कीजिए ना। सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, ये काम तो आप करते नहीं है, पर संसद में हंगामा करना है। तो मैं आपकी इस बात पर कैसे यकीन कर लूं डॉक्टर साहब कि आप अपने घर में तो आप अपने घर में सब चीज दुरुस्त करना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी के यहाँ पर अगर वो शख्स का आना जाना हो गया तो आप कह रहे हैं ये आदमी गड़बड़ है, ये आदमी गड़बड़ है। अरे पहले अपने घर में आने को रोकिए ना उसे। इसमें घर में आने जाने का क्या इशू है? अरे मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर माधवी, कुछ सुनिए मेरी बात अब प्लीज, अब आपने सवाल कर दिया। इसमें अगर विपक्ष सवाल उठाता है कि माधवी जो चेयरमैन है सेबी की, उनका पैसा अडानी ग्रुप में लगा है, तो आखिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? पहला सवाल, बहुत अहम मसला। आप कह रहे साहब अपने घर को, क्या जो देश का सबसे बड़ा महापंचायत घर है, क्या वहां इस तरीके के इश्यूज उठाए जाए, देश से जुड़े इशू उठाए जाए, तो इसमें गलत क्या है? नीट का इशू अगर कहा जा रहा है चर्चा करिए। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं सीबीआई जांच होगी, जिस तरह बिहार में तमाम लोग पकड़े गए, दोसरा में तमाम लोग, अब आ रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट इशू है ये बात बिल्कुल सही है। मैं आ रहा हूं उसी मुद्दे पे। नीट का मुद्दा, मैं आपके साथ हूं। मैं बात तो कर रहा हूं, मुझे मौका दिया जाए, मुझे 10 सेकंड दे, इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक तरफ तो आप सीबीआई जांच कर रहे हैं, वहां लोग पकड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो देश के शिक्षा मंत्री है उस सदन में कह रहे हैं साहब किसी तरीके का पेपर आउट नहीं हुआ। क्या विद्यार्थियों के भविष्य से खेलना क्या बेहतर है? क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? अगर सरकार, केंद्र सरकार अजीज खान साहब मुद्दे उठाने नहीं, सुनिए अजीज खान साहब, विपक्ष में बैठे आप लोग, हाँ, और कोई माई का लाल आपको जनता के मुद्दे उठाने से नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। किसी में इतनी हैसियत, किसी में इतनी औकात नहीं। विपक्ष का काम ही ये है कि जनता के मुद्दों को अगर सरकार अनदेखी कर रही है तो उसे संसद के पटल पर रखे। ठीक है, समझ गई ये बात तो मैं। लेकिन मुझे ये बताइए, आप लोग हंगामा कर कहां, ये प्लकार्ड लेकर हंगामा हंगामा हंगामा, 267 के तहत नोटिस जारी कीजिए, 267 के तहत सिर्फ हमारी बात सुनी जाएगी। अरे प्रश्नकाल की कोई हैसियत है कि नहीं है? एक सिंपल सा मुझे जवाब दे दीजिए, है कि नहीं? 20 सेकंड में जवाब देखिए आ रहा हूं। देखिए रूबिका जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। अगर देश से जुड़ा कोई मुद्दा उठा रहा है अगर विपक्ष, तो तानाशाही नहीं है कि आप 160 सांसदों को आप बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आपकी राजनीति से जुड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। 30 सेकंड शहजाद पूनावाला, उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर रही हूं। अभी मैं बहुत बड़ा एक्सपोजे करूंगा, बहुत बड़ा एक्सपोजे। हिंडनबर्ग मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उस पर सुना है, पर उससे पहले पता है मैं खड़गे जी का एक स्टेटमेंट जो लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया ठीक से। खड़गे जी ने 2023 में पता है क्या बोला था? सुनिए, कान खोल के सुनिए सब लोग। खड़गे जी ने बोला कि ऑपोजिशन पार्टीज चाहती है कि हिंडनबर्ग और अडानी के मुद्दे पर या तो जेपीसी या तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो, और इसमें से एक हो जाए तो हम संतुष्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, और जब वो फैसला अपने पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को मानना नहीं है। अब आ गए टीएमसी वालों ने, क्या पता है क्या बोला था अडानी विषय पे? स्टेट गवर्नमेंट्स जिसने प्रोजेक्ट दिए वो उस पर जांच कराए। मुझे बता दीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए प्रोजेक्ट पे जांच करे, पंजाब में है स्टेट गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट, जांच करवाइए ना। और तीसरी और आखिरी बात, ये कभी संतुष्ट होते हैं? ईवीएम पर कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि ईवीएम जब जीतते तब आप कुछ नहीं उठाते और बाकी के समय बैलेट पेपर बोलते हैं। अब ईवीएम पर जब फैसले हो चुके हैं तब ईवीएम का मुद्दा उठाकर पार्लियामेंट में हंगामा कर रहे हैं, ये है इनकी हकीकत। 20 सेकंड नहीं, 30 सेकंड। अजीज खान साहब जल्दी जवाब दीजिए। देखिए रूबिका जी, अभी ईवीएम का सवाल उठाया, ईवीएम से इतनी मोहब्बत इनको क्यों है?
क्यों मोहब्बत है? तमाम सुप्रीम डेवलप्ड कोर्ट ने कंट्री बोला। ऐसे हैं कि जो ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे हैं। आप सब ईवीएम पे अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो आपको क्यों एंजॉय कर रहे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि साहब ईवीएम EVM कर्नाटका में जरूरी है? ठीक थे। मैं कह रहा हूं अगर सर, सुनिए ईवीएम मेरी लोकसभा बात। चुनाव में अरे ठीक भाई, थे। शहजाद भाई प्लीज, लोकसभा शहजाद में भाई, ईवीएम आप मेरी ठीक बात थे। सुने। लोकसभा अरे में सुनिए ईवीएम ना, ठीक मैं थे। कह रहा हूं कभी भी ठीक नहीं है। वो कभी भी ठीक कभी नहीं भी है। EVM तो ठीक नहीं है। कर्नाटका सुनिए सरकार मेरी बात। इस्तीफा करवा दो। प्लीज, कर्नाटका सरकार इस्तीफा करवा दो। मैं कह रहा हूं प्लीज मुझे मौका दे, मुझे मौका मैं दे। मौका दे रहा हूं आप आपको, शहजाद भाई, कर्नाटका सरकार इस्तीफा immediate कराओ। काउंटर मत करें। मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन ले सर आप। कर्नाटका सरकार अरे अरे इस्तीफा। बात EVM सुनिए पर ना, अगर वो आपके सवाल बीच है- में नहीं बोले। हाँ सर मैं कह रहा हूं अगर ईवीएम पर सवाल है तो आप ये ईवीएम से आपको क्यों मोहब्बत है? आप बोलिए ना कि ठीक है बैलेट पेपर से चलिए। चुनाव होगा। आप क्यों वकालत कर रहे हैं? क्यों वकालत कर रहे हैं? एक तो ये ना 44 आप लोग कह बिल्कुल रहे ऐसे हैं। हो गए ना आप- सर। सुनिए अजीज साहब, वो प्रॉब्लम ये हो गई है ना, आपके मूड पर आप लोग तय करते हैं कि क्या करना है। अभी आप खुद बहुत एक्सपर्ट एक्टिव होंगे, मुझे पता है। डॉक्टर नवल किशोर भी बड़े एक्टिव हैं। आप मुझे बताइए, आज सुबह से वो चल रहा है कि राजीव गांधी बैलेट पेपर के अगेंस्ट थे। आप कह रहे हैं कि आप ईवीएम छोड़िए, बैलेट पेपर पर जाइए। राहुल गांधी कह रहे हैं ईवीएम छोड़िए, बैलेट पेपर पर चले जाइए। सर क्या मतलब, आप क्या चाहते हैं? स्टोन एज में चले जाएं अपन सब? ये तो खुश होंगे उससे। अजीज रूबिका खान तो जी, खुश होंगे। रूबिका जी, हालात देखिए, नो डाउट कि 77 में ईवीएम लॉन्च किया गया, लाया गया, लेकिन कई सारी चीजें 2013 में उसमें इंप्लीमेंट की गई और वो कहीं ना टेम्पर्ड किया जा सकता। और इसमें तमाम बड़े बड़े एक्सपर्ट ने इस बात को कहा, सुनिए ना। स्पष्ट किया। मेरी बात, आप ओके। प्लीज मुझे मौका दे। अच्छा, मुझे कौन मौका से दे। एक्सपर्ट ने टेम्पर्ड कहा? किया जा जब सकता आपको है। ही मौका दे अब रही हूँ और सवाल इस ये है चक्कर कि में ये हो रहा है कि मेरे बाकी सुनिए, एक मिनट, मेहमान जो प्लीज, है वो EVM इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अगर 20 जनता सेकंड, जिसने ओके। वोट दिया, जनता जिसने वोट दिया, हाँ। जनता का वोट कस्टोडियन में है किसके? इलेक्शन कमीशन के। और जनता कह रही है कि मैं ऐसा वोट नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मैंने वोट अरे दिया ये मैं कौन संतुष्ट नहीं जनता हूं। है? तो आप, अरे वो जनता देश की है, अरविंद वाजपेयी जी, देश की जनता। अरे ये अब कौन चिल्ला सी रही है जनता है, मुझे महाराष्ट्र ये में, बताइए। हरियाणा में, महाराष्ट्र में। हाँ, चिल्ला रही है वोटिंग जनता, परसेंटेज घूम-घूम लगातार करके। बढ़ता चला जा रहा है कि मेरा और वोट है, और मेरा वोट भागीदारी है, लोगों की जिम्मेदार बढ़ रही है। और ये कह रहे हैं कि जनता कह रही है हम तो चाहते हैं डॉक्टर अजीज खान को प्रधानमंत्री बनाना, और देखिए बार बार 9 में से 2 पर लाके लटका देते हैं। अरविंद वाजपेयी जी, रूबिका जी जब जनता नकार देती है तो क्या करें बेचारे लोग, ये क्या करेंगे? देखिए, इनको ये संविधान की दुआई देते हैं अक्सर इनके नेता, वो लाल किताब भी दिखाते हैं। ये बात अलग है कि उसमें सफ़ेद पन्ने वाली किताब बनाई है उन्होंने। संविधान की दुआई बनाने वाले लोग जो हैं वो व्यवस्था को नहीं मानेंगे। पार्लियामेंट में जो रूल बुक बनी हुई है, काहे के लिए बनी हुई है वो रूल बुक सब एमपीओ को जैसे ही ओथ रहते हैं बाकायदा एक एक कॉपी भी दी जाती है, क्लासेस भी लगती है इनकी। जब तक व्यवस्था नहीं होगी 267 पढ़ लेंगे, इनको सब चीज़ें मालूम है, लेकिन इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी इस बात की है कि किस तरीके से पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करें, कहीं वक्फ बोर्ड का बिल पास ना हो जाए, कहीं जनता से संबंधित पॉलिसीज लागू ना बड़ी हो बात जाए। कह रहे हैं आप। इनकी लेकिन दिक्कत अरविंद ये है वाजपेयी जी, और इसीलिए नवल किशोर जी और अजीज खान साहब दोनों विपक्ष में हैं। आप लोग इनको बैठकर इस बात के लिए समझा क्यों नहीं देते? विपक्ष को इस बात के लिए मना क्यों नहीं लेते हैं कि भाई चलो संसद हो जाने दो, एक बार इसकी कार्रवाई जो है वो संपूर्ण हो जाने दो, फिर उसके बाद देख लेंगे। पहले भी तो सरकारें आपस में और विपक्ष आपस में मिलकर संसद चलाते थे ना। और ज्यादा जिम्मेदारी सर किसकी होती है? रूबिका जी, सरकार की होती है ना। रूबिका जी, कल ही सर्वदलीय सम्मेलन बुला के बाकायदा सारी पार्टियों को बुला के ये बातें सब तय की थी उसमें कि भाई आप मुद्दा भी उठाना, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन 0 आवर जो होता है वो तो चलने दो पहले। 267 सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग चीज़ों को समझते हैं। 267 उसके बाद हो जाएगा। आपने ठीक दिखाया कि स्पीकर साहब ने क्या कहा कि पहले 0 आवर हो जाने दो, उसके बाद आई विल डिसाइड इट। तो क्या आफत आ गई थी उसमें? अच्छा, 267 पर मैं बात कर लेना चाहती याद होगा। हूं। ठीक है, आप लोग सब तैयार हैं रूल 267 पर बात करने को? अब जरा आप लोग सब तैयार हो जाइए। नवल किशोर जी, ये क्या है ये 267 से आपका प्रेम, और क्यों कह रहे हैं कि ये 267 ये सरकार इतनी खतरनाक है, इस सरकार को आप न जाने कौन कौन से लोगों से कंपेयर कर रहे हैं कि 267 पर ये लोग आना ही नहीं चाहते हैं? तो क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, देखिए, बहुत साधारण सवाल है कि 267 से इतना डर कैसे क्यों है? जब आप हमको समझाना नहीं चाहते हैं, आप समझाना कहाँ चाहते हैं? आप सस्पेंड करते हैं, एमपी की सदस्यता रद्द करते हैं। डायलॉग कहाँ है इस सरकार में?
जो हम तो विपक्ष में है, हम तो उनसे लड़ रहे हैं, जो उनके साथ में है उनको डरने के अलावा विकल्प क्या है? जो उनके साथ छोड़ेंगे उनका दल तोड़ दिया जाएगा। एलजेपी भूल गया क्या? 1 से 2 कर दिया, क्यों तक नहीं बोले पासवान जी? बोलता है क्या वो? जो उनके साथ नहीं रहेंगे वो तोड़े जाएंगे। उनको मालूम नहीं है क्या? बस एक सेकंड, वो एलजेपी तोड़ने की बात है ना। हाँ अरविंद जी जवाब दे दीजिए भाई। आप लोगों को झुकना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी, वरना ये शहजाद पूनावाला अपना गमछा ऐसे हिलाएंगे कौन झुकता और है? आपकी क्या पार्टियां बातें टूट कर रही है? जाएंगी। नवल किशोर को क्या मालूम है? देखिए, हर पार्टी का अपना संविधान, अपना झंडा, अपना लीडर, अपना कैडर होता है। प्लीज, अलायंस होता है, अलायंस के तहत सब पार्टियां गठबंधन बनते हैं। इन्होंने भी गठबंधन बनाया हुआ है। सवाल वो नहीं है डिबेट का, सवाल ये है कि 267 के लिए मानने के लिए बाध्य है स्पीकर क्या हम एज ए वकील में बात करता हूँ, 20 सेकंड किसी जज को फोर्स कर सकता हूँ देखिए, कि नहीं ऐसा आप ये है। वाला फैसला करिए? नहीं नहीं, अभी अभी कहते 26 हो भी। रुकिए अगर मैं दर्शकों को clarity दे देता मैं हूं। कह रही हूँ मैं दर्शक clarity कहीं दे ना देता जाए, रुके रहिएगा। 267 पर पर्दा मैं ये हटेगा, अभी हटा रहे 267 267 पर पर्दा हटेगा, लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला, हाँ, ये- आप लोग इतना धमका के रखते हैं ना कि कोई चाह कर भी उसके दिल की बात कह नहीं पाता है। कल को आप आरजेडी को भी 2 धड़ों में कर देंगे। देखिए ऐसा है, ये तो असमीज गमोसा है। लचित बोरफुकान पहनकर मुगलों को लात मारते थे, तो ये अच्छा गमछा है। तो केवल आक्रांता और जो मुगल है वो डरते हैं इससे, और कोई नहीं डरता। अरविंद जी क्यों डरेंगे इससे? पर हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, 267 का रट इन्होंने मणिपुर पे भी लगाया था। और पता है, जैसे दिल्ली सर्विसेज बिल आया तो दिल्ली सर्विसेज बिल पर पूरा 267 ऐसे भूल गए और 267 को छोड़कर दिल्ली सर्विसेज बिल पर वोटिंग करने लग गए। क्यों भाई? मणिपुर महत्वपूर्ण नहीं था, और मणिपुर पर जब चर्चा हुई तो सब भाग गए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मना लेते रूबिका जी? कोविड वैक्सीन के लिए हमने इनको कितना मनाने की कोशिश की? पूछे, अजीज खान से के नेता ने बोला बीजेपी की वैक्सीन है और वैक्सीन ली के नहीं। एक बार अखिलेश जी से पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए कि अखिलेश जी ने वैक्सीन ली के नहीं ली। वैक्सीन जैसे मुद्दे पर भी सियासत करने बैठे थे। मणिपुर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? वो नवल किशोर आपको मणिपुर याद दिला रहे हैं। मणिपुर का समाधान हो अरे गया क्या? छोड़िए ना भाई साहब, ये तो याद दिलाते रहेंगे इनको। 93 में क्या नहीं, हुआ, आप 96 बताइए में ना, क्या हुआ, मणिपुर का 97 में समाधान क्या हो हुआ, गया। मणिपुर की किसको चर्चा में किसको क्या क्या हुआ, किया गया? उसके अलावा आप उन्होंने बताइए, असम में मणिपुर में आप 1962 क्या में क्या जवाब किया, दिया? आपने मिजोरम में 1969 में क्या किया? मेरा मुंह मत खुलवाइए दुनिया भर नवल का जी, चर्चा करो। मेरा मुंह मत अरे खुलवाइए। दुनिया भर का अभी चर्चा अरुणाचल करो। प्रदेश और सिक्किम के चुनाव हुए, कौन जीता? अरे, अभी फिर वहां पर वही बाइपोल हुए, कौन फिर- जीता? आप फिर- एक सीट फिर नहीं वही जीत बात- पाते। अरे जीतने पूरे का तो पूर्वोत्तर में मतलब ही आपका बदल गया नामो है। निशान नहीं। छोड़िए ना जीतने- अरे सर, नाम छोड़िए ना अभी सर, जीतने छोड़िए। का तो- पूर्वोत्तर अरे के लोग भी पूरा जान गए 3 दशक से तो आपको कितना वोट बने करेंगे। हुए बोलो। एक करके पूरे- चूंकि नवल मेरे से किशोर जी सवाल था, आप मैं जूम जवाब से दे नहीं देता नहीं हूँ। एक 10 सेकंड, मेरे 10 दो और मेहमान शहजाद प्लीज, हाँ, दो और मेहमान दीपक चौरसिया भी है और वहां पे वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ है। दीपक जी, मैंने कहा ये 267 वाला मसला क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। और जब मैंने देखा तो मेरे तो होश फाख्ता हो गए। दीपक भाई, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर जो पहली लोकसभा, हाँ दूसरी लोकसभा माफ कीजिएगा, 1262 नोटिसेस आए ये 267 के। सर मंजूर कितने हुए पता है आपको? 3। फिर उसके बाद आगे आइए, शास्त्री जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, 776 नोटिसेस 267 के आए, मंजूर कितने हुए? 7। फिर और आगे आ जाइए, मैं मतलब कहने को तो मैं सबके सब दिखा सकती हूं, लेकिन राजीव गांधी 1805 नोटिसेस 267 के, मंजूर कितने हुए? 4। वीपी सिंह चंद्रशेखर 375 नोटिस 267 के, मंजूर कितने हुए? 9। वाजपेयी सरकार 83 नोटिसेस 267 के, मंजूर 1 के नहीं हुआ। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह 759 नोटिसेस 267 के, मंजूर कितने हुए सर? 2। और ये कहते हैं 267 पर ये सरकार भागती है। देखिए, इसका कारण ये नहीं है, कारण ये है कि आपके कितने ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स और उसकी स्ट्रैटेजी को बेहतर ढंग से समझते हैं। दरअसल ये नियम कानून इसलिए होते हैं, इस सहूलियत के लिए होते हैं कि आप किसी भी चीज़ पर एकाएक और आकस्मिक चर्चा करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही टूल नहीं होता है, आपके पास हर टूल अवेलेबल है। आपके पास ऑल पार्टी मीटिंग अवेलेबल है, आपके पास बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अवेलेबल है, आपके पास चीफ विप्स की मीटिंग अवेलेबल है, और सब हर कोई आदमी इसको डिस्कस करके अपने चेयरपर्सन के साथ, पीठासीन अधिकारियों के साथ, उपसभापति के साथ, सभापति के साथ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पूरे निर्णय करती है। और अगर विपक्ष किसी एक बात पर अड़ जाए और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहे कि हम इस पर वॉकआउट करते हैं, हम इस पर चर्चा चाहते ही चाहते हैं,
तो मेरे ख्याल से सरकार भी इनकार नहीं कर पाएगी, सरकार भी ऐसी परिस्थितियां नहीं चाहेगी कि विपक्ष जो है पूरे सत्र का बायकॉट कर दे। पर ये तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो फ्रिवलेस हैं, जो भारत की जनता से जुड़े हुए नहीं हैं। आप देखिए कितने ऐसे इंसिडेंट आए, चाहे राफेल वाला हो, चाहे पेगासस का ले लीजिए, चाहे आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ले लीजिए, चाहे आप ये अमेरिका की कोर्ट का मामला ले लीजिए, ये सब विदेशी मामले। इसका शायद भारत की जनता इससे रिलेट ही ना करे। इससे बड़ा मसला तो मैं कहूँगा संभल में हुआ। इससे बड़ा मसला आप चुनाव में अगर आप ईवीएम का सही में विरोध करना चाहते हैं तो संसद में इस बात को उठाएं। पर मेरे ख्याल से इनकी स्ट्रैटेजी किस डायरेक्शन में, इनको यही नहीं पता है। इसीलिए 3-3 बार से नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत कर आ रहे हैं। तो इनको बहुत समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में जब जाएं तो किस तरह से व्यवहार करें, किन नियम कानूनों के आधार पर व्यवहार करें, और पार्लियामेंट की प्रक्रिया किस तरह से चलती है। सिर्फ हल्ला मचा देने से, चिल्ला देने से पार्लियामेंट में काम नहीं होता है। उसके अपने नियम कानून, परंपराएं और उसकी एक बहुत गरिमापूर्ण वक्त है उसका। दो चेहरे यहाँ पर है। वरुण जी भी हमारे साथ है। वरुण जी, मैं चाहती हूँ नवल किशोर जी और अजीज खान साहब 30 सेकंड में पहले अपना इस पर जवाब दे दें, और उसके बाद नवल किशोर जी वरुण पुरोहित जी आपके पास। नवल किशोर जी, फ्रिवलस कहा है यानी एकदम निम्न स्तर, छोटा एकदम, जिसको मतलब सच में अगर अवॉइड कर ले तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, वो वाले मुद्दे। देखिए वो तो पूरा देश को आपने पिछले 10-11 साल से पूरा जो टीवी डिबेट है वो हिंदू मुस्लिम का चल रहा है। वो तो बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। पूरा चारों तरफ आप देखें तो डिबेट किस चीज पे चल रहा है, सरकार जीत कर रही है, पूरा पोलराइज करके लोगों को इधर उधर कर रही है। बताइए ना, तो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है सर, मुद्दा होता है। बताइए रूबिका जी, आपको भी नहीं मालूम है? नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं होता है सर। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? संभल में पत्थरबाजी हो, संभल में 4 लोग मर जाए, और आप चाहते हैं कि रूबिका लियाकत इसलिए उस पर डिबेट ना करें क्योंकि वो आपको बड़ा हिंदू मुसलमान वाली फीलिंग देगा, है सर? क्यों भाई? आप देखिए, आप दिल्ली दंगे हो जाए और आप चाहते हैं रूबिका लियाकत उस पर डिबेट ना करे क्योंकि आपको लगता है उस पर तमगा लग जाएगा हिंदू मुसलमान। CA/NRC हो, उस पर आप चाहते हैं रूबिका लियाकत डिबेट ना करे क्योंकि उस पर तमगा लग जाएगा हिंदू मुसलमान। क्यों भाई? नहीं, आप बताइए। पूरे रफाल वाले मुद्दे पर, पेगासस मुद्दे पर संसद का सत्र बह गया सर, डाउन द ड्रेन। आपको ये फ्रिवलस नहीं लग रहा? नहीं, ये भी बता दीजिए ना कि कितना बार भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए 1-2 में संसद को ठप किया है। जेटली जी का, अरे आप पूछिए ना इनसे, आपको तो प्लेटफॉर्म मिला है। आप या फिर आप कह दीजिए कि आप ये लोग लीडर हैं और आप इनके फॉलोवर हैं, तो जो ये काम कर रहे थे वही आप कर रहे हैं। अरे आपने कैसे अभी बोला कि 267 का यही हाल पहले भी था, उससे बुरा हाल ये कर रहे हैं। आप नेहरू जी से लेकर अभी तक का पूरा डिटेल आपने दिया, उसका आधार क्या था कि ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ये उनका फॉलो कर रहे हैं। नहीं, बात फॉलो नहीं, अब इनका वाला तो अभी तक निकला ही नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। ये तो मैं तो इससे पहले सरकार की जो प्रोसीडिंग्स हुआ करती थी 267 को लेकर, वो मैंने आपके सामने खाका रख दिया। अब ये तो फैक्ट है ना सर, मैं इसको क्या करूं, छुपा दूं? इनको तो सब से कभी मतलब ही नहीं है, तो क्या करें? आप बताइए, डिमोनिटाइजेशन से क्या काला धन खत्म हो गया? अरे तो आपने वो मुद्दा कहा आप उठा पाए? आप तो पेगासस करते रहे ना। नहीं, पेगासस में मुद्दा था, नहीं तो कैसे हुआ वो? कहाँ क्या पेगासस पर आप लोग इनकी गर्दन तोड़ पाए? अरे तोड़ने का सारा मैकेनिज्म जो है वो इनके पास है। अरे सुप्रीम कोर्ट इनके पास है, कह दीजिए जरा। आप कहिए मैकेनिज्म, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस पर पूरी बात क्लियरली कह दी है। आप ये बताइए, ये उनका मैकेनिज्म है बीजेपी वालों का? सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के तहत हर चीज तो आपने रूबिका जी, अभी आपने बोला कि पेपर बैलेट आने से स्टोन एज में चले जाएंगे। अमेरिका स्टोन एज में है, यहाँ पे पेपर बैलेट स्टोन एज में चला गया। आप अपने हिसाब से, इतने समझदार प्रवक्ता हैं, आप बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, आपसे ये तुक नहीं चलता। नहीं नवल जी, कोई और बोलता ना, नहीं नवल जी कोई और बोलता तो मैं फिर भी मान जाती। दीपक चौरसिया कुछ कहना चाह रहे हैं? केवल मैं 10 सेकंड में अपनी बात करूंगा, फिर दीपक जी बोले। दीपक नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि स्टोन एज से बहुत फायदा है, नवल भाई की लालटेन चल जाएगी। अरे नहीं, मेरी लालटेन तो कभी भी जली रहेगी दीपक भाई। आपको कपड़ा बदलना पड़ेगा, आपको जगह बदलना पड़ेगा, एंकर से एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। हम तो अभी भी बिहार में सबसे महत्वपूर्ण है, सिंगल लार्जेस्ट है
लालू जी के खिलाफ और पक्ष में ही राजनीति होती है। हमको कहाँ तोड़ पाए आप? पूरा आरएसएस नहीं तोड़ पाया, पूरा भाजपा नहीं तोड़ पाया, इनकम टैक्स सारे संस्थाएं नहीं तोड़ पाई। ओके। वैचारिक ताकत है ना, ठीक है। वैचारिक ताकत टूटती नहीं ठीक है, दीपक चौरसिया जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला। अरे दीपक जी, स्टोन एज की बात इसलिए पसंद है क्योंकि सारे स्टोन पेल्टर इन्हीं के साथ है। अब जम्मू कश्मीर में बंद हो गई दुकान तो बाकी जगह खुल गई के स्टोन पेल्टिंग के फ्रेंचाइजी मॉडल। अच्छा सुन लीजिए, अरे भाई नवल जी, वर्बल स्टोन पेल्टिंग मत कीजिए, ये शाब्दिक पत्थरबाजी नहीं होगा, शाब्दिक पत्थरबाजी नहीं होगा नवल जी, ये जंगल राज नहीं चलेगा। रूबिका जी, मेरे बोलने के समय में व्यवधान होगा तो फिर मैं परेशान होऊंगा, फिर परेशान होऊंगा तो मैं भी इसका समाधान निकालूंगा। मेरे समाधान के लिए मुझे उत्तेजित मत कीजिए रूबिका जी, मुझे मेरे समाधान के लिए उत्तेजित मत कीजिए, मैं सहिष्णु तरीके से डिबेट कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं शाब्दिक पत्थरबाजी नहीं सहन करता। अच्छा। ये जान लीजिए। अब मैं अपनी बात कर लूं क्या? दोनों मैं अपनी के शाब्दिक साथ पत्थरबाजी में सहन नहीं करता। नवल भाई, शाब्दिक पत्थरबाजी हूँ, शाब्दिक पत्थरबाज केयरफुल रहे, नवल भाई, ईंट का जवाब नवल पत्थर से भाई, मिलेगा। सुन लीजिए, कान का पर्दा खोलिए सुनिए, और चेहरे से पर्दा उठाइए सुनिए, और सुनिए मेरी बात। सुनिए, अरे सुनिए ना भाई, कितना डिस्टर्ब करते हैं डॉक्टर भाई। नवल, डॉक्टर नवल, बोलते रहते प्रोफेसर है कि स्टूडेंट है। आपने उनको रोका, कहाँ के रोक कर रहे हैं? अरे मैं किसी को नहीं रोक रही, डॉक्टर नवल। मेरी बार ये बोलने की, एक भाई सेकंड, मुझे शहजाद रोका जा रहा पूनावाला, है। रुकिए ना, आप टाइम दोनों सर, दोनों आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, ये मेरा दोनों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अड़ंगा लगा रहे, एक टांग डॉक्टर नवल, अड़ा रहे। डॉक्टर नवल, टेक्निकल इशू है। एक तो आप Technical जूम क्या से है? सर जुड़े हैं ना मेरे साथ, प्रॉब्लम ये हो रही है आपकी आवाज ना एको हो रही, सुन भी नहीं पा गूंज रही। रहे। मैं आपको नहीं गूंजे, हम तो ये चाहेंगे। मैं ऐसा करती हूँ 30-30 सेकंड का दोनों को अब वक्त पहले मेरा देती हूँ, ठीक समय। है? अभी नवल जी ने अपनी बात रखी, किशोर जी और उनके से बात हुई है। नहीं, अभी नवल किशोर जी ने बात की दीपक चौरसिया से। अभी शहजाद पूनावाला बोलते हैं, उसके बाद में आपके पास आती हूँ। पहले नवल जी बोल रहे हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। ओहो हो, हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण क्या होता है जी? ये वोट जिहाद का अपील नोमानी कर रहा था, तब कहाँ थे मिस्टर हिंदू मुस्लिम? और ये जब आपके नेता एक के बाद एक जो बोलते हैं कि भाई देखिए ऐसा है, हिंदू आतंकवाद होता है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड होता है, राम मंदिर बेकार होता है, राम मंदिर में नाच गाना होता है प्राण प्रतिष्ठा में, तब हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई दिया, सनातन समाप्त हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई दिया। आज आपको हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है। जब दंगाइयों पर कार्रवाई होती है तो आपको सारे दंगाई मुसलमान नजर आ जाते हैं। वाह वाह वाह। दूसरी बात इन्होंने कहा, देखिए ईवीएम से हमको मोहब्बत क्यों है? ये शरद पवार हमारी पार्टी में है क्या? ये कार्ति चिदम्बरम हमारी पार्टी में? दोनों ने कहा ईवीएम बहाना बनाना छोड़ दो, राहुल को बचाना छोड़ दो। ईवीएम को बहाना बनाकर फिर वायनाड में ईवीएम कैसे चल गया, फिर कैसे झारखंड में चल गया, जम्मू कश्मीर में कैसे चल गया। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, नवल जी आप तो बड़े सीरियस टाइप के पॉलिटिशियन हैं, बताइए कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट की बात मानते नहीं मानते आप? इतना सोचना नहीं है, हाँ या ना में बोलना है। संविधानिक पार्टी है आप। नहीं है तब तो बोले। आप जब बोलते हैं तो कहते हैं कि हमको बेल डालते हो। जवाब मांगिएगा जरूर मिलेगा आपको। दीजिए डॉक्टर साहब। ये देखिए, ईवीएम पे सवाल पूछना इसलिए जायज लगता है कि जहां कहीं भी सरकारें उनकी गिरने वाली होती है। बिहार का 2020 भूल गए क्या रूबिका जी? 10 सीटों पे जो मैनेज किया गया वो भूल गए। एकाएक काउंटिंग को डिले करके 10 घंटा ले गया, किसी को सर्टिफिकेट देने के बाद वापस उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, जीते हुए कैंडिडेट को आपने हरा दिया। अब इसको आप क्या चाहते हैं? आप इसको हम मान लें जिस तरह का आप काउंटिंग है वोट और जो पोल वोट में उसमें फर्क आते हैं, ये क्या है ये सब चीज? ये देखिए, सवाल अगर नहीं होता, आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये नहीं माना कि ईवीएम में कुछ हैकिंग हो सकती है तो वीवीपैट क्यों लागू किया उसने? आप बताइए उसका आधार क्या था? और वीवीपैट अगर लागू हो सकता है कुछ जगहों पे, हैकिंग और वीवीपैट का क्या लेना देना है भाई? क्या बोल रहे हो? कहां से प्रोफेसर बन गया आप? क्यों नहीं लेना देना है? आपने बोला कि प्रिंट आउट उसका है। हम अगर उसका प्रिंट आउट लेकर उसका काउंटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर पूरे देश में ये सवाल है, लोगों के मन में सवाल है, और एक पॉइंट ऑफ फैक्ट उनका 30 सेकंड तो 3 मिनट चलता है, हमारा 30 सेकंड में समाप्त होता है। 10 सेकंड सुनिए ना, वरुण पुरोहित छोटा छोटा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं छोटे छोटे में बोलता हूँ। वरुण पुरोहित जी कब से इंतजार कर रहे हैं? तो सॉरी, मैं उनको माफी मांगते हुए अपनी बात कर लेता हूँ। देखो 10 सेकंड में केवल। कल इनका पूरा इकोसिस्टम है जिसको मैं बोलता हूँ हे वायर इकोसिस्टम। हे वायर इकोसिस्टम ने बोला महाराष्ट्र में 5 लाख अधिक वोट गिने गए। इलेक्शन कमीशन ने बोला अरे मूर्खों, वो पोस्टल बैलेट है। फिर उन्होंने तुरंत डिलीट कर दिया
हे वायर इकोसिस्टम ने डिलीट मार, इनके तब तक नेता चंगुल में आ गए हे वायर के, और सब लोगों ने ट्वीट पे ट्वीट दागना शुरू, 5 लाख वोट अधिक आ गए, 5 लाख वोट अधिक आ गए। अरे मूर्खों, पोस्टल बैलेट था वो। अच्छा, कितनी बेइज्जती कराते हो अपनी। वरुण जी, कुछ है कि नहीं आपको अंदाजा? नवल जी क्या है ये? नवल जी रुक जाइए, नवल जी रुक जाइए, नवल जी रुक जाइए, नवल जी रुक जाइए, वरुण पुरोहित, नहीं, ये मूर्ख, नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, ना, अभी वरुण पुरोहित, नहीं, मूर्ख बोला तो नवल जी क्यों जवाब देने लगे? वरुण साहब, नहीं, मूर्ख बोला तो नवल जी जवाब देने लगे। वरुण साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जो मुद्दा उठाते हैं वो जमीन से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये आरोप लगते हैं। कांग्रेस को लग गया कि भाई ये मुद्दा है, राहुल जी को लग गया कि अरे वाह क्या गजब का मुद्दा है, बस वही ये मुद्दा होगा, बाकी सब गए, और इसीलिए 267। रूबिका जी, अभी आपने स्टोन एज की बात की थी, तो थाली कटोरे बजाना कोई 22वीं 23वीं सदी में पहुंचने की बात होती है? ये बताइए आप। तो अभी बात जो आप कर रहे हो, संसद चलनी चाहिए, जनता के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, उस पे बात होनी चाहिए। किसी को मूर्ख कहो, किसी को पढ़ा लिखा मत कहो, ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। मैं कह रहा हूँ संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार को सदा सहायता रखनी चाहिए, और जो मैटर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है, उनको अर्जेंट मैटर्स है, उनकी पे चर्चा की जानी चाहिए और बड़ा दिल रखना चाहिए। मान लीजिए विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर पे चर्चा, इन्होंने भी बात की मणिपुर, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के जो सांसद थे पिछली संसद में, अभी भी सांसद है, मान लीजिए विपक्ष बाहर चला गया, तो इनके सांसद संसद में चर्चा नहीं कर सकते उन इश्यूज पे? कर नहीं सकते क्यों? नहीं, कहाँ करते हैं? नहीं, कितने घंटे चर्चा हुई, कितने घंटे कितने दिन चर्चा हुई मणिपुर पे? मणिपुर पर तो हम सब बहुत आग लगा कर देखे हुए थे कि अब विपक्ष जो है इस मुद्दे को कैसे उठाता है और सरकार की तरफ से क्या जवाब आते हैं। जब मैं संसद की ही बात कर रही हूँ, और जैसे ही मौका आया सर, आप लोग सबके सब हाय 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 करते हुए बाय बाय हो गए। ऐसा कौन करता है सर? मान लीजिए वरुण जी, मान लीजिए आप किसी मसले को लेकर कोई जवाब तलब करना चाहते हैं, है ना, और दो चीजें हैं, पहला आप ये बोल रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारी है, जैसे इस डिबेट को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप यहाँ आकर और सिर्फ हुड़दंग मचाते रहे, सिर्फ हुड़दंग मचाते रहे, तो बताइए क्या किया जाएगा? कैसे फिर आप पर काबू पाया जाएगा? या तो आपको डिबेट से बाहर कर दिया जाएगा, और बाहर करूंगी तो आप कहेंगे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तो फिर कैसे चलाया जाए? संसद में भी कितने सांसदों को बाहर किया गया था, सस्पेंड किया गया था, ये भी बात सही है। तो मैं आपको जो कह रहा हूँ, कोई भी सांसद है, मान लीजिए विपक्ष बहिर्गमन चल गया, बाहर चले गए, वॉकआउट कर गए, तो सत्ता पक्ष के सांसद तो हैं, वो क्यों नहीं चर्चा करते? सत्ता पक्ष के सांसद तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते मणिपुर पे। लास्ट 20 बात करो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की। ओके, मोदी जी के राज में इनके सांसद जी। देखिए रूबिका जी, मुझे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, और अभी सहिष्णु जी ने क्वेश्चन सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि आपके नेता ने कोविड पे तमाम तरीके का बयान दिया कि इंजेक्शन मत लगवाओ। आपने देखा कोविशील्ड और कोवैक्सीन की क्या हालत हुई? पहली बात, प्लीज जवाब। दूसरी बात, अरे क्या हुआ? आप खुद ही देख रहे हैं पूरे देश में कि किस तरीके से अरे सुनिए सर, चलते फिरते उठते बैठते तमाम सवाल या निशान खड़ा हुआ। सर तमाम प्लीज बात करने दें सर। नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगी। आप इस तरीके की ये भ्रम और अफवाह मत फैलाइए। आप जानते हैं बहुत मुल्कों के लोगों की जान बची है इस वैक्सीन की वजह से। आपको ना पसंद आए, इट्स अ डिफरेंट मैटर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। संसद चलने दीजिए, बस प्रभु संसद चलने दीजिए, जनता के काम होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।